अभी ध्यान देंगे आप। एक्सरसाइज 11.5 है हमारे पास, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या भी हमारे पास? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होने से पहले हमें पता होना चाहिए होमोजीनियस फंक्शन। आप सबके पास अगर बुक है तो आप उस बुक में देख पा रहे होंगे। A function is said to be homogeneous of the nth degree in x and y if it can be put in the form of x raised to the power n into f of y upon में x। अगर इस फॉर्म में आपका कोई भी फंक्शन है तो वो होमोजीनियस फंक्शन कहलाएगा। और होमोजीनियस फंक्शन के लिए जो एग्जाम्पल्स है वो आप लोग देख पा रहे हो। 3x प्लस में 2y है हमारे पास। क्या भाई यहाँ पे 3x प्लस में 2y है। ये होमोजेनियस फंक्शन के लिए अगर इससे हम x कॉमन ले लें तो 3 + 2 इंटू वाई अपॉन में x बन गया। यहाँ से समझने के लिए क्या है आपके पास, ऐसे ही चाहिए इसके आप सेकंड पार्ट के ऊपर जाओगे तो y² प्लस में xy है। अगर आप यहाँ से x² कॉमन ले लेते हो तो y² अपॉन x² प्लस y अपॉन x बन रहा है। y² प्लस में xy है। x² को अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो y² अपॉन x² प्लस y अपॉन x। कि यहाँ पे आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर x और y की जो पावर है, जो डिग्री बनेगी हमारे पास, वो सेम होनी चाहिए। वो आपके पास होमोजीनियस फंक्शन है। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी? ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज x एंड y इज सेड टू बी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इफ इट कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ f1 अपॉन f2 की फॉर्म में गिवन है, जहां f1 और f2 है वो होमोजेनियस फंक्शन होने चाहिए ऑफ द सेम डिग्री इन x एंड y। इसके लिए होमोजेनियस इक्वेशन का फर्स्ट ही एग्जाम्पल आप देख पा रहे हो। dy/dx इज इक्वल्स टू है हमारे पास y² माइनस x² डिवाइड बाई 2xy। अगर यहाँ पे आप लोग ध्यान दो तो इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो होमोजेनियस फंक्शन है। क्या भाई? होमोजेनियस फंक्शन है। अब सेम डिग्री का मतलब यहाँ से देखिए, अगर इस न्यूमरेटर की बात करो, ऐसे प्लस माइनस में अगर टर्म्स है तो वो डिग्री 2 ही काउंट है। तो यहाँ न्यूमरेटर की अगर डिग्री की बात की जाए तो न्यूमरेटर में डिग्री 2 है हमारे पास। ऐसे ही डिनोमिनेटर में अगर ऐसे वेरिएबल मल्टीप्लाई में है तो दोनों की पावर्स ऐड हो जाएगी, तो इसकी जो डिग्री है वो भी हमारे पास 2 ही काउंट है। अगर यहाँ पे x प्लस वाई या x माइनस वाई होता तो हमारे पास यहाँ पे डिग्री 1 कहलाती। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री है वो हमारे पास सेम हो और होमोजीनियस फंक्शन हो तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ से अपने पास जैसे ही इसके अंदर आगे बढ़ते हैं तो इसके लिए जो मेन जो काम है वो आपके पास होता है dy/dx इज इक्वल्स टू, इस फॉर्म में हम उसकी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसमें उसको पुट करते हैं। ये पुट करने के बाद y इज इक्वल्स टू vx पुट कर देते हैं, या v भी वेरिएबल है और x है वो भी वेरिएबल है। x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव कर देते हैं तो इधर बनता है dy/dx इज इक्वल्स टू, v को एज इट इज रखा तो x का डेरिवेटिव 1 हो गया, प्लस x को एज इट इज रखा तो v का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट dv अपॉन में dx बन गया। अब ये आपके पास 2 स्टेप्स है, ये एक्स्ट्रा है किससे? जो आपने वेरिएबल सेपरेबल का काम किया था। ये स्टेप फॉलो करके वेरिएबल सेपरेबल करेंगे और सेम उसी प्रोसेस से जिससे हमने 11.4 की एक्सरसाइज की है उसी सेम मेथड से आगे 11.5 पे उसको हम लोग बढ़ा देंगे। यहाँ किसी को ये कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है भाई होमोजेनियस इक्वेशन है या नहीं है, क्योंकि इसके लिए यहाँ अगर आप लोग वेरिएबल सेपरेबल करना चाहोगे तो नहीं होंगे। देख सकते हो आप इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना, जिसका फर्स्ट ही पार्ट है x माइनस वाई इंटू में dy/dx इज इक्वल्स टू x प्लस 3y। देखिए सबसे पहला पॉइंट आता है, अगर हम लोग यहाँ से ये कोशिश करें या ये चाहें कि भाई हम वेरिएबल को सेपरेट कर सकें, कर ही नहीं सकते। देखो dx को उधर ले जा सकते हैं, dy यहाँ रह जाएगा, लेकिन x माइनस वाई और x प्लस 3y को तो x और y की टर्म्स में हम कन्वर्ट चेंज कर ही नहीं सकते।
और ऐसा नहीं कर सकते तो क्या बनेगा हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3y अपॉन एक्स माइनस वाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस कंप्लीट एक्सरसाइज का ये रूल है सबसे पहला, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू जितना भी है उतना लिखना है शुरू से लेके लास्ट तक। फर्स्ट पॉइंट तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है सेकंड पॉइंट की, जो मैंने अभी बताया आपको, पुट y इज इक्वल्स टू वी एक्स एंड डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वी प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। इसको डाल दो इक्वेशन सेकेंड। तो फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करोगे तो ये भी डी वाई बाई डी एक्स है, ये भी डी वाई बाई डी एक्स। तो सभी के सभी क्वेश्चंस में लेफ्ट में तो आ जाएगा v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। क्या बन गया भाई लेफ्ट में, तो v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन में डी एक्स बन गया भाई हमारे पास। क्लियर है, इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में जहां भी y है वहां पे हमें वी एक्स पुट करना है। तो y को वी एक्स पुट कर दोगे तो ध्यान दीजिए क्या बना आपके पास, x प्लस 3vx डिवाइड बाई x माइनस वी एक्स। वाई को वी एक्स पुट किया है, y को वी एक्स पुट करने के बाद राइट हैंड साइड में ध्यान रखना x की जो पावर है, क्या भाई, x की पावर जितनी न्यूमरेटर से कॉमन आएगी उतनी ही डिनोमिनेटर से कॉमन आएगी अगर होमोजीनियस इक्वेशन है तो। न्यूमरेटर से x कॉमन ले लो तो 1 प्लस 3v हो गया, डिनोमिनेटर से x कॉमन ले लो तो 1 माइनस में v बन गया। x से आपका x है वो डिवाइड हो गया। अगर ऐसा कर लेते हैं तो ध्यान रखना y को vx रखने के बाद होमोजीनियस इक्वेशन की विशेषता है कि हमारे पास राइट हैंड साइड में x की टर्म नहीं बचेगी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से x की टर्म डिवाइड हो जाएगी। किसी एक क्वेश्चन की बात नहीं है, ऑल होमोजीनियस इक्वेशन की कहानी है। क्या बना है यहाँ से, v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3v अपॉन 1 माइनस वी। अब लेफ्ट हैंड साइड में जो v है ना इसको हम राइट में ले जाएंगे भाई, लेफ्ट वाले v को राइट में ले जाते हैं तो यहाँ से कहलाएगा x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3v अपॉन 1 माइनस वी आ गया भाई। ऐसा करने के बाद एलसीएम लोगे आप लोग इधर, x इंटू में डी वी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस वी, एलसीएम आ गया 1 प्लस 3v, माइनस का 1 और प्लस का v बन गया भाई। क्या बन गया हमारे पास ना भाई, यहाँ से ध्यान दो, अगर एलसीएम ये लिया है तो v से मल्टीप्लाई होगा, v से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का तो v बनेगा भाई, और माइनस माइनस प्लस का v स्क्वायर आएगा, ये बनेगा यहाँ से। ऐसा करने के बाद आप लोग क्या लिख सकते हो, x इंटू में डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर प्लस 2v, 3v माइनस v प्लस 1 अपॉन में है 1 माइनस में v हमारे पास। अब आप कहाँ पहुँच गए भाई, जो आपने एक्सरसाइज 11.4 की है वेरिएबल सेपरेबल के पॉइंट पे आ गए हम लोग। अब हम यहाँ से वेरिएबल सेपरेबल का काम करेंगे। तो इधर तो देखिए डी वी रहेगा तो v की टर्म इधर आएगी, v की टर्म इधर आने का मतलब है क्या है भाई, ये 1 माइनस में v है, तो 1 माइनस वी तो आ गया इधर न्यूमरेटर में, और अपॉन में है वी स्क्वायर प्लस 2v प्लस 1 इंटू डी वी, और राइट में हर क्वेश्चन में 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स बनेगा भाई। केवल लेफ्ट में v की टर्म्स में इंटीग्रेशन की कोई भी टाइप हो सकती है, राइट हैंड साइड में तो हर होमोजीनियस इक्वेशन के अंदर 1 अपॉन एक्स बनेगा भाई, और ये 1 अपॉन में एक्स बनेगा तो यहाँ से टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस 2v प्लस 1 इंटू डी वी इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस में c बन गया।
दूसरी इनमें आंसर काफ़ी क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, किसकी वजह से आ जाता है वो मैं आपको बता दूं। अगर ज़्यादातर टर्म लॉगरिथम में आ रही है तो हम लोग कांस्टेंट जो टर्म होती है उसको भी log ऑफ c यूज़ करेंगे। मैक्सिमम टर्म अगर लॉगरिथम में आके सोल्व हो रही है तो जो कांस्टेंट टर्म आपकी है उसको हम log ऑफ c यूज़ करके और फिर सोल्व कर सकते हैं। अब ये इंटीग्रेशन की टाइप समझ में आ गई होगी शायद। लीनियर अपॉन में क्वाड्रेटिक है भाई, क्या बन रही है हमारे पास है लीनियर अपॉन में क्वाड्रेटिक है, या डिनोमिनेटर है वो आपका v+1 का होल स्क्वायर है भाई। 1+v है तो ऊपर 1+v बना दो और एलसीएम सेपरेट कर दो, उससे भी सोल्व कर सकते हो। दूसरा लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है तो इसका डेरिवेटिव ऊपर तैयार कर दो और एलसीएम सेपरेट कर दो, उससे भी आप सोल्व कर सकते हो। अब ये सारा मामला चैप्टर नंबर 9 पे चलेगा। तो आपने देखा इस क्वेश्चन के अंदर जो मेन क्या है, इस एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन में आपका सबसे पहला काम है dy/dx इज इक्वल्स टू जो भी है वो लिखना है। ये करने के बाद आप लोग y इज इक्वल्स टू वी एक्स पुट कर दोगे और dy/dx v+x इंटू dv/dx बनेगा डेरिवेटिव करने के बाद। फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करोगे तो लेफ्ट इक्वल है तो राइट इक्वल हो गई v+x इंटू dv/dx x+3y/x-y है, लेकिन हम y को vx पुट कर रहे हैं तो y को vx पुट कर देंगे। उसके बाद आप लोग देखोगे कि जितनी x की पावर न्यूमरेटर से कॉमन आ रही है उतनी ही x की पावर डिनोमिनेटर से कॉमन आएगी। राइट हैंड साइड में x की टर्म नहीं बचेगी, लेफ्ट से आप v को ले जाओ राइट में सोल्व करो, राइट कंप्लीटली v की टर्म्स में बन जाएगी हमारे पास और लेफ्ट हैंड साइड में ओनली x होगा। अब वेरिएबल सेपरेबल का काम वही प्रोसेस सेम करेंगे हम लोग जो 11.4 में किया था। x को हम लोग dx के साथ ले जाएंगे, v की टर्म्स को इधर ले आएंगे। x वाले में राइट में तो dx के साथ 1/x बनना है जिसका इंटीग्रेशन log ऑफ x प्लस c हो जाएगा। लेकिन लेफ्ट वाली जो टाइप है वो देखो कोई भी टाइप बन सकती है, और इन टाइप्स के बारे में अगर कुछ हम लोग काम कर सकते हैं तो वो केवल और केवल हमारी प्रैक्टिस होगी जो कि हमें इससे इस दुविधा से बाहर निकाल सकती है। तो देखिए भाई इसमें चाहिए आप लोग सेकंड क्वेश्चन है उसको उठा लीजिए। सेकंड क्वेश्चन में ये कह रहा है, हाँ एक बेनिफिट तो है इसमें, पार्ट्स है वो कम है, पार्ट्स है वो काफ़ी कम क्वेश्चंस के अंदर है, ज़्यादातर सिंगल है। ये आपके पास है 2 इंटू में xy इंटू dy/dx इज इक्वल्स टू x² प्लस 3y²। क्या है भाई हमारे पास x² प्लस 3y²। देखो चाह के भी वेरिएबल सेपरेबल का काम नहीं कर सकते, dx को उधर ले जाए y यहाँ रह जाएगा, x उधर चला जाएगा, लेकिन हमारे पास ये x प्लस 3y² इनको तो सेपरेट कर ही नहीं सकते। तो क्या बन गई होमोजीनियस इक्वेशन आ गई dy/dx इज इक्वल्स टू x² प्लस 3y² अपॉन में 2xy, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगला स्टेप आपका वही होगा, पुटिंग y इज इक्वल्स टू vx एंड dy/dx इज इक्वल्स टू x प्लस v इन, क्या बन गया हमारे पास v प्लस x इंटू dv/dx इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन की हेल्प से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं भाई, क्या बनेगा लेफ्ट में v प्लस x इंटू dv/dx और राइट हैंड साइड में हमारे पास आ गया x² प्लस 3y², y को vx रखना है भाई तो v² x² हो गया, अपॉन में हमारे पास 2xy है तो 2xy को vx रखना है, v प्लस x इंटू dv/dx इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड से न्यूमरेटर से देखो x² कॉमन आ रहा है तो 1 प्लस 3v² बन गया है। डिनोमिनेटर में हमारे पास है 2x²v, तो देखिए x² से x² डिवाइड हो गया। आप लोग चेक कर सकते हो कि जो पॉइंट मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास क्या बनना है भाई, राइट हैंड साइड में x बचेगा ही नहीं, बोलो यहाँ है क्या, नहीं है ना, तो लेफ्ट से v को ले जाओ राइट में, क्या बना यहाँ से x इंटू dv/dx इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3v² अपॉन में हमारे पास है कितना भाई 2v
और माइनस में आ गया v। x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 2v, 1 प्लस 3v स्क्वेयर माइनस में 2v स्क्वेयर हो गया भाई, 2v v से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बना यहाँ से अपने पास x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू आ गया 1 प्लस में v स्क्वेयर अपॉन में 2v बन गया। अब वहीं समय आ गया हमारे पास वेरिएबल सेपरेबल का भाई, और वेरिएबल सेपरेबल कर देंगे यहाँ से तो अपने पास क्या बनेगा, इधर डी वी है तो v की टर्म्स को इधर लाओगे तो सभी को इधर ले आओगे, 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वेयर इंटू में डी वी हो गया, और राइट हैंड साइड में 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स बन गया। राइट हैंड साइड में 1 अपॉन में एक्स इंटू में डी एक्स बन गया। हो गए वेरिएबल सेपरेबल। टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड शायद समझ में आ गई होगी आपको। क्या भाई, 1 प्लस वी स्क्वेयर को टी पुट कर दो तो 2v इंटू में डी वी है वो डी टी बन जाएगा भाई। 1 प्लस वी स्क्वेयर को टी पुट कर दो तो आपके पास 2v इंटू डी वी है वो डी टी बन गया। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड बन गई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन में टी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा हमारे पास, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस में। अब देखो यहाँ पे जो बात मैं फर्स्ट क्वेश्चन में आपको समझा रहा था कि इधर लॉगरिथम में आ रहा है रिजल्ट, तो इसको भी क्यों ना हम लोग लॉग ऑफ सी लिख दें। लॉग ऑफ सी है वो भी कांस्टेंट है, सी है वो भी कांस्टेंट है हमारे पास, तो इधर से बन गया आपके पास लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ सी एक्स। लॉग एम प्लस में लॉग एन को अप्लाई कर दिया, लॉग से लॉग कैंसिल हो गया। अब टी क्या था पुट कर दीजिए, टी का मतलब है 1 प्लस वी स्क्वेयर, तो 1 प्लस वी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू सी एक्स आ गया। अब देखिए आपका आंसर है वो v में नहीं, आपने y इज इक्वल्स टू वी एक्स पुट किया था भाई। क्या पुट किया था, y इज इक्वल्स टू वी एक्स पुट किया था। जब y इज इक्वल्स टू वी एक्स है तो वहां से v की वैल्यू ले आओ, v इज इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स है, तो यहाँ फाइनली v की वैल्यू y अपॉन एक्स पुट कर दो, 1 प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू सी एक्स आ गया भाई। क्या कर दो, एक्स स्क्वेयर एलसीएम ले लो तो इधर बन गया एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू सी एक्स क्यूब हो गया। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू क्या बन गया, सी एक्स क्यूब। ये फाइनली एक कंप्लीट क्वेश्चन आपके सामने है और इसी मेथड से आप लोगों को सॉल्व करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं तो मैं चाहिए क्वेश्चन नंबर आप 3 ले लीजिए। थर्ड जो क्वेश्चन आपके पास है वो है y प्लस एक्स इंटू में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स है। देखिए डी वाई बाई डी एक्स की 2 टर्म है, एक लेफ्ट में दे दी एक राइट में दे दी, दोनों को कंबाइन कर दो भाई, और इन दोनों को अगर आप कंबाइन कर दोगे तो यहाँ से आप लोग ध्यान दे सकते हो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस में आ गया इधर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, वाई को राइट में ले गया मैं। ऐसा करने के बाद लेफ्ट से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लोगे तो x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई। हमें तो क्या लिखना है यहाँ से, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई, और इसको डाल दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट स्टेप अपना वही कॉमन है भाई, पुट y इज इक्वल्स टू वी एक्स एंड डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वी प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन में डी एक्स। इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को अगर आप लोग यहाँ से कंपेयर कर दोगे तो आपके पास क्या बनेगा भाई, इधर v प्लस एक्स इंटू में डी वी अपॉन में डी एक्स हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में आपने y को वी एक्स पुट किया है तो ये बन गया x माइनस में वी एक्स अपॉन में x प्लस में वी एक्स। ऐसा करने के बाद बन गया v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, देखिए न्यूमरेटर से x कॉमन ले लो तो 1 माइनस वी, डिनोमिनेटर से x कॉमन ले लो तो 1 प्लस में v, x से x डिवाइड हो गए।
ये किसी एक क्वेश्चन में नहीं, कंप्लीट एक्सरसाइज में देखोगे बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ मैं कि y को वी एक्स रखने के बाद अगर होमोजीनियस इक्वेशन है तो राइट साइड में x की टर्म बचेगी नहीं। अब v को ले आइए इधर, तो x इंटू में डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी, माइनस में v आ गया है, यहाँ से बन गया x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस वी, एलसीएम ले लिया, 1 माइनस वी, माइनस का v बन गया और माइनस का v स्क्वेयर बन गया है। तो x इंटू में डी वी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस का 2v माइनस का v स्क्वेयर अपॉन में 1 प्लस में v है। कर दो वेरिएबल सेपरेबल, 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस 2v माइनस वी स्क्वेयर इंटू डी वी हो गया, और उधर 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स बन गया, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। तो लीनियर अपॉन में क्वाड्रेटिक है, इसका डेरिवेटिव करोगे तो 1 प्लस वी इंटू डी वी है वो डी टी की टर्म में आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा, हाफ डी टी बन जाएगा। यहाँ से 1 अपॉन टी लॉग ऑफ टी से सॉल्व हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स है तो लॉग ऑफ सी ले लो, लॉगरिथम कैंसिल हो जाएगा, वापिस जो भी सब्सटीट्यूट कर रहे हो वो वापिस पुट कर दो। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ आपसे कि इस एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर चाहे 4th हो, 5th हो, 6th हो, 7th हो, 8th हो, 9th हो या 10th हो, सभी के सभी क्वेश्चन में अपने पास यहाँ पे यही मेथड आपके सामने है। हाँ, अगर थोड़ा बहुत अगर रूट में कुछ अलग दिखाई दे रहा है, या उससे पहले मैं 12th क्वेश्चन के बारे में बात करूँ जो कि CBSE 2013 कंपार्टमेंट में और ऑल इंडिया CBSE 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहा हूँ। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, किसी प्रकार का कोई डाउट कोई दिक्कत है तो वो आप लोग बताएं। एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई इंटू में डी वाई है इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इंटू डी एक्स। अब ये कंफ्यूज होने की किसी को ज़रूरत नहीं है कि सर हम यहाँ वेरिएबल सेपरेबल से करें या होमोजीनियस इक्वेशन है, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है भाई, वेरिएबल सेपरेबल तो हो ही नहीं सकते। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर है, इधर डी एक्स है तो ओनली एक्स की टर्म चाहिए, इधर डी वाई है तो वाई की चाहिए था, तो हम कर ही नहीं सकते। नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन में एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई। यहाँ देखो डिग्री सेम होनी चाहिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की, न्यूमरेटर की डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर की देखो यहाँ 2 है, ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में 3 की पावर 1 + 1 होके डिग्री 2 ही काउंट हो गया। सेम अपना वही काम, पुटिंग y इज इक्वल्स टू वी एक्स एंड डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू v प्लस एक्स इंटू में डी वी अपॉन में डी एक्स। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या बनेगा भाई, इधर v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स हो गया, और उधर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, वाई को क्या पुट करना है वी एक्स, तो वी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इंटू वाई, वाई को क्या पुट कर देना है वी एक्स। तो क्या कहलाएगा अपने पास v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, न्यूमरेटर से मैं एक्स स्क्वेयर कॉमन ले लो तो 1 प्लस वी स्क्वेयर बन गया, डिनोमिनेटर में मैं एक्स स्क्वेयर कॉमन ले लो तो यहाँ पे 1 प्लस में v बन गया। एक्स स्क्वेयर से आपका एक्स स्क्वेयर है वो डिवाइड हो गया, लेफ्ट से v को ले आइए राइट में, x इंटू में डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस वी स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस वी माइनस में v। तो राइट साइड में एलसीएम लोगे तो x इंटू में डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस वी, एलसीएम ले लो तो 1 प्लस वी स्क्वेयर बन गया, माइनस का v बनेगा और माइनस का वी स्क्वेयर बनेगा भाई। यहाँ से क्या बेनिफिट हुआ हमें, वी स्क्वेयर से वी स्क्वेयर कैंसिल हो गया। एक्स इंटू में डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी बन गया। अब वेरिएबल सेपरेबल करने का टाइम आ गया, तो वेरिएबल सेपरेबल करोगे तो ये बन गया 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी इंटू डी वी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। राइट साइड का इंटीग्रेशन तो पता ही है log x प्लस सी होना है, लेकिन लेफ्ट वाले पे क्या करोगे, लेफ्ट वाले पे आप लोग ध्यान दीजिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है भाई,
अगर सेम है तो डिवाइड करना पड़ता है। डिवाइड करो, या यहाँ 1 माइनस वी है तो ऊपर 1 माइनस वी बना दो। 1 माइनस वी बनाने के लिए इसमें 1 ऐड कर दो और 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, और ऐसा करने के बाद 1 प्लस 1 तो 2 हो गया, v माइनस 1 है उससे माइनस कॉमन ले लो, 1 माइनस में v हो गया भाई। एलसीएम कर दो सेपरेट इनका, 1 माइनस वी इंटू डी वी इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस में सी हो गए। ये डिवाइड हो गए, यहाँ पे 1 हो गया, और 2 अपॉन 1 माइनस वी है तो इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो गया, 2 इंटू में लॉग ऑफ मोड ऑफ 1 माइनस वी डिवाइड बाई -1, क्योंकि 1 माइनस वी का कोफिशिएंट है वो डिवाइड में आएगा भाई, इसका डेरिवेटिव। और अपने पास बन गया भाई माइनस में 1 है तो इसका v हो गया इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ मोड ऑफ x प्लस में c बन गया। लास्ट में v की वैल्यू पुट कर दो, सोल्व कर दो, जितना जो भी हो सकता है वो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 या 16 इनकी बात करें तो सभी के सभी क्वेश्चन एक जैसे हैं। हाँ, 17 वाले में कुछ थोड़ा सा बदलाव आया है, या 18 में इनिशियल पॉइंट पे कह रहा है। तो फिलहाल के लिए तो इसके अंदर जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप लोगों को जो क्वेश्चन नंबर 16 है वहाँ तक आपको कंप्लीट करना है भाई। कहाँ तक करना है, क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट करना है। और किसी की एक्सरसाइज 7.4 भी अगर कुछ पेंडिंग है तो उस पर भी आप लोग काम कर लेंगे, और इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 16 तक है वो अपना काम करेंगे भाई इसमें।